कल डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी का खात्मा न होने का जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसीज को ठहराया और ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है दहशतगर्दों को। इसका जवाब आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने देते हुए उल्टा हुकूमत की और फौज की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि बंद कमरों में किए जाने वाले फैसलों की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। दोनों साइड्स एक पेज पर होने के बजाय एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। कौन सही है कौन गलत, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और पहला मुस्बत कदम भी हुकूमत की जानिब से लिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई है। बट ऑन दी अदर हैंड ऑपोजिशन और तहरीक इंसाफ में अभी तक मुज़ाकरात को लेकर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका है। तो बात किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर सलीम बुखारी साहब का ओपिनियन लेंगे। एंड सेकेंडली इन द सेकेंड सेगमेंट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट इशू की। सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया है और इसका ऐलान कर दिया है। पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते रहे हैं मगर मुकम्मल तौर पर इन डाकुओं का खात्मा नहीं किया जा सका। इस दफा क्या ऐसा मुख्तलिफ किया जाए, क्या ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि इस मेनेस का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके, इस पर बुखारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। एंड लास्टली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत अपनी क्रिकेट टीम ना भेजने का फैसला कर लिया है और वो इस पर डटे हुए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इंडियन मीडिया के ऊपर झूठी सच्ची खबरें इस हवाले से चल रही हैं। तो क्या वाकई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है? इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। बुखारी साहब, कल डीजीआईएसपीआर की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनका दहशतगर्दी के ऊपर मौकिफ सुना। जी बुखारी साहब, दोनों साइड्स बिल्कुल डिफरेंट स्टांस लिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कौन ठीक है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इससे पहले एक दफ़ा डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसका जवाब भी इतना ही बेतुका, इतना ही बेमानी, इतना ही बेसलेस था जितना जवाब ये आज मौसूफ दे रहे हैं उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह फरमा रहे हैं कि बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, मेरे ख्याल से I-9 पाक में होने चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होगी, उनको पकड़ना कैसा है, ये मस्जिद में ऐलान होने चाहिए। ये शख्स चीफ मिनिस्टर है इस सूबे का, मुझे तो उसकी अकल और दानिश के ऊपर बहुत हैरत है। बंद कमरों में ही होते हैं ये फैसले, जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, जो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की बका के फैसले होते हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड कमरों में बैठ के ही होते हैं, वो चौकों में नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि हमारे सूबे में अमन था, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं। आप APS के वाकयात से शुरू हो जाइए, तब भी इनकी हुकूमत थी और उसके बाद से आज तक KPK में क्या हुआ है और इन्होंने उसके मुकाबले में क्या किया है, कोई जरा बैलेंस शीट तो ला के दिखाए ना सामने जी। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी पार्टी का तो सबसे बड़ा स्टांस यह है, गला फाड़ फाड़ के PTI कहती रही, गला फाड़ फाड़ के बानी कहते रहे और गला हालक फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि हम तो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मुझे समझ में नहीं आती ये कैसे काया पलट हो जाती है इनकी। ये कल का बयान है इनका कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे यहाँ। तो ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो सूबे में अमन नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उनकी सहूलतकारी की है। बुखारी साहब आपकी जी बुखारी साहब, सुहेल अफरीदी साहब ये भी बात कर रहे हैं कि जो पॉलिसी है हमारे साथ मिलकर बैठकर बनाएं। तो बुखारी साहब, नेशनल एक्शन प्लान में तो सारी पार्टीज का कंसेंसस था, उसमें PTI भी शामिल थी। देखिए, ये मैंने अर्ज किया आपसे कि ये बहाने और जवाब तलाश करते हैं किसी भी एक डूएबल अमल से बचने के लिए। इन्होंने सिर्फ रेजिस्ट किया है उन तमाम कुव्वतों को, उन तमाम मंसूबों का जिनका मकसद KPK से दहशतगर्दी को ख़त्म करना था। ये ला के वहाँ पर जंगजू बसा रहे थे। इनके बानी की वीडियो मौजूद है, को मैं अपने पास से तो कह नहीं रहा हूँ। तो जब आके आप TTP के जंगजू ला के बसाएंगे तो वो अमन होने देंगे? वो जो थोड़ा बहुत अमन बाकी था उसको भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। दूसरी तरफ आप ये देखें कितनी मुनाफिकत है इनकी अफगानों को वापस भेजने में। भाई, आपके मामे के पुत्र हैं वो, पाकिस्तान के अमन को बर्बाद कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान की लाशें फेंक रहे हैं वो। आप कह रहे हैं इनको भाईचारे के तहत इज्जत के तौर पे यहां रहने दें। भाई, क्यों रहने दें? आपने देखा कल क्या कहा उसने, तो आईना दिखाया है। पंजाब से सारे रिफ्यूजी कैंप्स क्लियर, बलोचिस्तान सारे रिफ्यूजी कैंप क्लियर, सिंध से क्लियर, एक ले दे के KPK में 42 के 42 कैंप जो है अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है। क्यों भाई? तो जब वो लोग कुछ कहते हैं कि जी ये नहीं जाने देंगे इनको बिकॉज ये इनके वोटर हैं, तो उस पर एतराज होता है कि नहीं जनाब, आप वोटर क्यों कह रहे हैं उनको? भाई, तो और कौन है ये जी? तो कहने का मतलब ये है कि अफरीदी साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जहाँ तक सूबे के अमन का ताल्लुक है तो सूबे के अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, ना आपने कुर्बानी दी है ना आपकी पार्टी ने कुर्बानी दी है। ये झूठ बोलना बंद करें आप।
आपने रेजिस्ट किया उन तमाम फैसलों को, उन तमाम ऑपरेशंस को, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी का कलाकमा किया जा सकता था। 14 साल से आप कह रहे हैं कि जनाब हमने तो अमन कायम कर दिया था, आपने बर्बाद कर दिया आके। जरा मुझे निकाल के दिखाएं वो 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना जब वहां पर दहशतगर्दी ना हुई हो। ये कौन सी दुनिया में हैं आप? कौन आप समझते हैं कि आपकी बात का एतबार करेगा? जी, लेकिन बुखारी साहब, जिस तरह का दहशतगर्दी सेंसिटिव इशू है, इस पर तमाम पार्टीज का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के डिफरेंसेस के साथ आगे क्या, किस तरह से बढ़ा जाएगा? एक मुतालबा ये आएगा इनकी तरफ से कि जो दहशतगर्द हैं उनको भी आप ऑनलाइन लें, ऑन बोर्ड लें, उनके साथ भी बैठ के आप बात करें। क्या हमाकत है ये? वो तो कब से कह रहे हैं, ये पागलपन है। हाँ। इस पागलपन से निजात बहुत जरूरी है। कोई सवाल पैदा नहीं होता उनके साथ बैठ के बातचीत करने का। और ये बात इतनी वजाहत से DGISPR ने कह दी है कि उनको नेस्तो नबूद करेंगे, उनका बीज मुकाएंगे यहां से। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपने किया क्या है 14 साल में जी। वहां आपने निकाले हैं जुलूस, आपने करने की कोशिश की है मरकज के ऊपर कब्जा, आपने सूबों को लड़ाने की साजिश की, आप बार बार चढ़ दौड़े। आपको अदालतों ने कहा आफ्नाइन पार्क से आगे मत जाइएगा, आप चले गए सीधे के सीधे रेड जोन के अंदर, क्योंकि वहां पर एम्बेसीज मौजूद हैं। आपने हर वो काम किया है जिससे पाकिस्तान के अमन को, जिससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बर्बाद किया जाए। ये है आपका मैंडेट। इसके ऊपर आप अतरा रहे हैं कि ये आपने बहुत कमाल किया है। और वो कह रहे हैं कि 14 साल से हमारे सूबे की ये लोग दर बदर फिर रहे हैं। तो बुखारी साहब 13-14 साल से तो गवर्नमेंट भी नहीं की है, तो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? That is what I said कि भाई हु इज रिस्पांसिबल? यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। क्योंकि आपने उनके कातलों को, आपने उनके अमन को बर्बाद करने वालों को गले से लगाया है, आपने उनकी सहूलतकारी की है, आपने उनको वहां ला के बसा के वहां के अवाम के अंदर वो नासूर बीज दिया जिसके अब आफ्टर मैथ हमारे सामने है। भाई साहब, वो तो अभी भी आइडियोलॉजिकली टीटीपी को शायद दहशतगर्द तंजीम ही नहीं मानते हैं। कल शफीउल्लाह जान साहब एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे और वो रिपीटेडली उनसे सवाल किया जा रहा था कि वो ये क्लेम करें, वो ये तराफ करें कि टीटीपी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी बड़ हाँक सकता है वो उनका उतना ही बड़ा स्पोक्स पर्सन है। शफीक जान साहब की आप बैकग्राउंड निकाल के देखें कि क्या इनकी औकात थी, और उनका लबो लहजा और उनके अल्फाज का चुनाव जरा देखें। फिर बाद में कहते हैं हाय अल्लाह जी, हमारे बंदे को तो आपने ये कर दिया, हमारे बंदे को आपने ये कर दिया। 4-5 मिनट वो उस क्वेश्चन को डॉज करते रहे और उन्होंने नहीं एतराफ किया कि टीटीपी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए वो नहीं करेंगे इसलिए कि बानी ने इजाजत दी ना इसकी, और बानी की भूपी के पुत्र हैं वो, इसलिए कैसे उसके बारे में ये कह सकते हैं? देखें, जब कोई दूसरा कह रहा हो तो हमें समझ में आती है कि ये सियासी बयान हो सकता है। जो इनके अपने लोग थे, जरा उनके बयानात का जायजा ले लेते हैं थोड़ी देर। बिल्कुल। आप देखिए ये जो इमरान इस्माइल साहब है, फवाद चौधरी है, मौलवी महमूद है, क्या कह रहे हैं ये? वो ये कह रहे हैं कि छोड़े बानी को एक तरफ, एक नेशनल डायलॉग जो है, नेशनल रिकंसिलिएशन, ग्रैंड रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़े। शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे एक फैसला बता दें जो बानी ने ठीक किया हो। शेर अफजल मरवत मेरी फूफी का पुत्र तो नहीं है ना भाई, आपका सबसे बड़ा स्टॉलवर्ट था। किधर है अली अमीन गंडापुर? आपने अपनी पार्टी का तो देखें जरा क्या हाल कर दिया है। और वो अब क्या कह रहे हैं? वो तमाम ये कह रहे हैं कि हर शख्स सिर्फ बानी की खुशनुदी के लिए अपना ओहदा बरकरार रखना चाहता है, ना उसको पाकिस्तान के अमन से कोई ताल्लुक है, ना उसको पाकिस्तान की तरक्की से कोई ताल्लुक है, ना उनको सूबे के अवाम से कोई ताल्लुक है। बानी राजी होना चाहिए, और बानी के राजी करने के लिए क्या कुछ कुर्बान सब बारहा एक ही बात कर रहे हैं। चेयरमैन भी बानी है, सब कुछ PTI ही बानी है। कल बैरिस्टर साहब भी एक इंटरव्यू में यही बात कर रहे थे। तो फिर बुखारी साहब, ये तो शख्सी आमरियत इनकी अपनी पार्टी की। मैं आपसे अर्ज करूं, इसकी एक बदतरीन मिसाल फिर शेर अफजल मरवत ने की है। वो कहते हैं कि दावा क्या है कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। वेरी गुड, हम मान लेते हैं कि ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो 2 टांगे की पार्टियों वाला होगा। इनकी पूरी पार्टी के अंदर कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दे। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो वो शेर अफजल मरवत कह रहा है। वो चैलेंज कर रहा है कि मुझे बताइए कोई एक ढंग का फैसला किया हो आपने। जब सूरत हाल ये होगी, आप दूसरी तरफ देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आफरीदी को क्या मशवरा दे रहे हैं कि भाई ये फुदकने की बजाय, एक दूसरे के सूबों में जाके वहाँ बदमनी पैदा करने की बजाय अपने सूबे के लोगों के पास जाएं जो जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके जनाजे पढ़ें जाके, उनके साथ इजहार यकजहती करें ताकि आपकी कोई पजीराई हो, आपकी हुकूमत की कोई नेक नामी हो। जी बुखारी साहब, देखिए ये ख्वाजा आसिफ ने तो इससे पहले भी कई मरतबा इनको आईना दिखाने की कोशिश की है। आप ज़रा एक और बात देखें, तलाल चौधरी क्या कह रहे हैं। तलाल चौधरी ये कहते हैं कि इन्होंने IG और चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि अगर ये हम जंग लड़ेंगे
तो हम भी पीपल्स पार्टी बन जाएंगे, हम भी नून लीग बन जाएंगे, हम भी JUI बन जाएंगे, हम भी ANP बन जाएंगे। जरा चीफ मिनिस्टर का ब्रीफ देखिए लॉ एनफोर्समेंट के अदारों के हेड्स को। दूसरी तरफ वो कहते हैं तलाल चौधरी साहब कि ये पैसे लेने हो तो NFC की मीटिंग में आ जाते हैं धड़ाधड़, लेकिन दहशतगर्दी की कोई मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई हो मजाले उस तरफ का रुख कर जाए। तो ये रवैया क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बुखारी साहब, ये रवैया जो है ये तहरीक इंसाफ को और सूबा KP की हुकूमत को किस तरफ लेके जाएगा? देखिए, ये उनको तबाही की तरफ लेके जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने इसकी तरफ बहुत वाज़ेह इशारा कर दिया है कि ये जो फैसले आप कर रहे हैं इससे आपकी पार्टी का, आपकी हुकूमत का और सूबे के अवाम का नुकसान हो रहा है, और मुसलसल हो रहा है। आप ना सीखने के लिए तैयार हैं, ना आप अपने आप को जवाबदेह समझते हैं कि वहाँ की अवाम को आपने जवाब देना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सेन गुफ्तगू जो हमने सुनी है और जो हमने शॉर्ट्स भी दिखाए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि आइए एक नेशनल ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, उसका जवाब दिया किसी ने? अभी तक नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने फिर एक और मैसेज दिया, जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, उन्होंने कहा कि चैम्बर में मैं मौजूद हूँ, आप जिस वक्त चाहे मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, और ये शर्त भी नहीं है कोई कि कौन आएगा। हाँ जी बुखारी साहब, लेकिन उनकी एक ही रट है कि पहले हमारी बानी से मुलाकात करवाएं, बानी कहेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। देखिए, बानी से मुलाकातें करवा के देख लिया गया ना। जो पहला राउंड हुआ था नेशनल असेंबली की छत के नीचे, उसके 3 राउंड होके एक कंसेंसस ड्राफ्ट भी बन गया था। जब वो गए जाके बानी से मिले, बानी ने, वो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, वो की उनके साथ के सारी जिंदगी उनकी नस्लें भी याद रखेंगी, और मनसूख कर दिया। तो बानी से कुछ, बानी मुज़ाकरात का कायल ही नहीं है। ही डजंट वांट हिज पार्टी पीपल टू सिट विद द गवर्नमेंट एंड टॉक, बिकॉज वो खुलखुला के कहते हैं कि मैं इन चोरों से, डाकुओं से बात नहीं करूंगा। जिनसे उन्होंने बात करनी वो कहते हैं हम इस चोर से नहीं करेंगे। तो अब ये चोर की गर्दान जो है जब तक चलती रहेगी, कोई डायलॉग नहीं होना। नुकसान किसका होगा? PTI का। नुकसान PTI का हो रहा है। एज ए पार्टी सुकड़ रही है ये। मैं मुतकाजी हूं कि बानी को चाहिए जरा सोचो विचार करे कि वो जो पार्टी के इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, वेयर आर दे? वो जो आपको ज्वाइन करके आपके साथ तहरीक चलाना चाहते थे, चाहे खाकान अब्बासी थे, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब थे, चाहे बहुत सारे लोग थे, किधर है वो अब आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस इन नेगोशिएशंस। बुखारी साहब, पहले तो बात चल रही थी -1 की, कि बानी को माइनस करके बाकी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होंगे और मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि PTI भी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ रही है, वो भी बानी के साथ डटे हुए इस बात के ऊपर कि बानी से मुलाकात होगी तो ही मुज़ाकरात होंगे। तो बुखारी साहब, क्या ये भी अब पॉलिसी हो सकती है कि बिल्कुल -PTI ही कर दिया जाए? देखिए, पहले तो -PTI से पहले माइनस बानी करने की तमाम तर कोशिशें खुद बानी कर रहे हैं, बानी की फैमिली कर रही है, बानी की पार्टी के वो स्टॉलवर्ड्स कर रहे हैं जो हर बात के लिए लीडरशिप के लिए देखते हैं बानी की तरफ। तो बानी तो माइनस हो जाएंगे इनके अपने इन हरबों के नतीजे में। अब उनकी पार्टी जिस तरह स्प्लिट हो रही है, आप देख लेना कैसे कैसे धड़े बन रहे हैं उसमें। ये मैं कतन एज ए जर्नलिस्ट नहीं चाहूंगा कि किसी पार्टी के हिस्से बखरे हों, लेकिन जब पार्टी खुद अपने हिस्से बखरे करने पर तुल जाए तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो होके रहेगा। जी, तो बुखारी साहब, आप नियर फ्यूचर में मुज़ाकरात होते नहीं देख रहे? बानी डजंट वांट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बानी PTI, he doesn't want no dialogue. He wants to be settled into the Prime Minister's chair once again the way he was done last time. ये अब होने नहीं जा रहा। बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों साइड्स को चाहिए कि संजीदगी से मुज़ाकरात के ऊपर फोकस करें, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है फ्यूचर के लिए।